अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे जी। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास चैप्टर नंबर 6 लेक्चर नंबर 5। मेरे पास है लिपिड्स होते क्या हैं ये आज हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट ये है कि ये पानी में डिज़ोल्व नहीं हो सकते। ये सिर्फ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकते हैं, जैसे क्योंकि ये और खुद ऑर्गेनिक है, अल्कोहल में, ईथर में, बेंजीन में। अच्छा जी, ये किससे मिलकर बने होते हैं? ग्लाइसरोल से और फैटी एसिड से। ग्लाइसरोल का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ग्लाइसरोल में 3 कार्बन होते हैं। ये ग्लाइसरोल का फार्मूला है। 3 कार्बन होते हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन और 3 ही ऑक्सीजन। ग्लाइसरोल, ये ग्लाइसरोल से मिलकर बनते हैं और फैटी एसिड से। अगर हम फैटी एसिड्स की स्ट्रक्चर देखें, ये लॉन्ग चेन होती है किसी कार्बोजाइल ग्रुप की। इस 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड क्या होती है? सैचुरेटेड होती है कि ये जब ये कार्बन की चेन है ना, कि बीच में कार्बन के कोई भी डबल बॉन्ड नहीं आता, सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक हो गया। और ये अगर हम सैचुरेटेड की बात करें, सॉरी अनसैचुरेटेड की, ये सैचुरेटेड था। अगर हम अनसैचुरेटेड की बात करें तो कार्बन की चेन के अंदर ना डबल बॉन्ड आ जाता है। क्या आ जाते हैं? डबल बॉन्ड आ जाता है। इसको क्या कहते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लिपिड्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट आर इनसोल्युबल इन वाटर। पानी में सोल्युबल नहीं हो सकता, हल नहीं हो सकता, लेकिन ये हल हो सकता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे अल्कोहल हो गया, ईथर हो गया, बेंजीन हो गया। दे आर कंपोज ऑफ ग्लाइसरोल और फैटी एसिड्स। किससे मिलकर बनते हैं? फैटी एसिड से और ग्लाइसरोल से। अच्छा, यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे ये बेंजीन क्या है? ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स है जो आप लेबॉर्ट्री में देख सकते हैं। किसी भी केमिस्ट्री लैब में आप विजिट करें तो आइए आपको वहाँ दिखाई देंगे। ग्लाइसरोल की बात करते हैं। ग्लाइसरोल के अंदर 3 कार्बन होते हैं, 1 2 3, और हर कार्बन के ऊपर क्या होता है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये देखें, हाइड्रोक्सिल ग्रुप हर कार्बन के साथ अटैच है। फैटी एसिड क्या होता है? लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन होती है जिसके साथ कार्बोजाइल ग्रुप होता है एस के एंड पे, और ये 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो है ना, ये इंटरनल कार्बन एटम होता है बाउंडेड विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन। देखिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स मौजूद हैं। दे डू नॉट हैव डबल बॉन्ड इन बिटवीन द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं होगा। अच्छा जी, ये सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं? सॉलिड, यानी कि इसके आप कह लें ये हमारे पास फैट है। अगर मैं कहूँ अनसैचुरेटेड की, 1 या 2 डबल बॉन्ड देखें होते हैं। अब ये एक दिखाया गया, इससे भी ज़्यादा भी हो सकते हैं कार्बन एटम्स के चेन के अंदर। और ये लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पर। आप लोग बात कर लें ऑयल्स की कि ऑयल रूम टेम्परेचर पर क्या? रूम टेम्परेचर हमारा क्या है? 25। अच्छा जी, मेन ग्रुप क्या है लिपिड्स के? लिपिड्स के मेन ग्रुप हैं फैट्स एंड ऑयल्स। फैट की बात करते हैं पहले हम। आउटलाइन बनाई हुई है लेकिन मुझे लगता है यहाँ से हो जाएगा। फैट्स एंड ऑयल्स आर मोस्ट फेमिलियर, यानी कि लिपिड्स बाकी हम जानते हैं, सारे घरों में यूज़ होती है। दे कंटेन 1 ग्लाइसरोल और 3 फैटी एसिड्स। ये जब अगर फैट तब बनता है जब इसके पास एक फार्मूला हो ग्लाइसरोल का और 3 फैटी एसिड्स। ये देखें, साइड पर देखें, एक मेरे पास ग्लाइसरोल है लेकिन 3 ग्रुप किसके हैं? फैटी एसिड्स के। और ये सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। एनिमल फैट्स की बात कर लें। दूसरी तरफ बात करें ऑयल्स की, ये अनसैचुरेटेड होते हैं। अनसैचुरेटेड मतलब इसके अंदर डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये लिक्विड होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर। और दे हैव कौन कौन से प्लांट ऑयल, ओलिव ऑयल्स, कॉर्न ऑयल एंड कोकोनट ऑयल्स। अच्छा जी, फॉस्फोलिपिड की बात करें, ये क्या होते हैं? दीज लिपिड्स आर कोर ऑफ ऑल मेंबर्स होते हैं, तमाम मेंबर की कोर होती है, कोर। अच्छा जी, दी फॉस्फोलिपिड्स मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 1 ग्लाइसरोल और 2 फैटी एसिड्स। इसके अंदर 1 ग्लाइसरोल होता है, 2 फैटी एसिड्स होते हैं और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ये देखें, ग्लाइसरोल का एक ग्रुप, 2 ग्रुप फैटी एसिड्स के और एक ग्रुप
फॉस्फेट ग्रुप का, इसको कहते हैं फॉस्फोलिपिड, ये जनरल स्ट्रक्चर है। इसके यहाँ पर हम सोर्सेज की बात करते हैं। सोर्सेज हैं लिपिड्स के फ्राम द सोर्स ऑफ लिपिड्स फ्राम एनिमल्स और मीट होता है, डेयरी फाइबर्स होते हैं ना। अच्छा जी, सोर्स ऑफ लिपिड्स फ्राम प्लांट से अगर हम बात करें, नट्स, सीड्स, ओलिव ऑयल्स, ठीक है। अगर प्लांट सिंथेसाइज करता है ऑयल्स को एंड स्टोर करता है इसको इन सीड्स में, बीज में, जैसे सनफ्लावर ऑयल्स हो गया, कोकोनट ऑयल्स हो गया और ग्राउंड ऑयल हो गया एंड कॉर्न ऑयल हो गया। फंक्शन क्या है लिपिड्स के, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन, और ये पहले भी पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। लिपिड्स आर द मोस्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है। दे सर्व एज द लॉन्ग टर्म एनर्जी रिजर्व इन द फॉर्म ऑफ फैट्स में इन एडिपोज टिश्यूज़, हमारे एडिपोज टिश्यूज़ में फैट्स में मौजूद होते हैं। जब हमें एनर्जी ज़रूरत होती है तो ये टूट जाते हैं और फैटी एसिड्स और ग्लाइसरोल को रिलीज़ करते हैं। विच कैन बी यूज़ एज ए फ्यूल, जो हम इस्तेमाल करते हैं कि फ्यूल में फॉर एनर्जी के तौर पर, एज ए फ्यूल हम इसको यूज़ करते हैं। लिपिड्स हमारी सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एसेंशियल फॉर द सेल मेम्ब्रेन। लिपिड्स एज ए इंसुलेटर काम करते हैं और हमारे प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे वाइटल ऑर्गन्स की हिफाजत करता है। फॉर एग्जांपल एडिपोज टिश्यूज़, ये किसके गिर्द होते हैं, ऑर्गन्स जैसे कशिंग, जैसे कुशन होता है, कुशनिंग एंड हीट इंसुलेशन होते हैं। जैसे हमें इंसुलेटर क्या होता है, जिसके अंदर से ही जो फ्री कंडक्टर होते हैं, जैसे हमारी बॉडी को ये हिफाजत करते हैं और गर्म रखते हैं, हीट इंसुलेशन। सम लिपिड्स हेल्प करते हैं सिंथेसाइज ऑफ हार्मोन्स, हमारे हार्मोन्स की बनाते हैं। और स्टेरॉइड्स हार्मोन हमारी बॉडी में आता है, वो कहाँ से आता है, लिपिड से, जो कि जैसे कोलेस्ट्रॉल हो गया। लिपिड्स ऑब्जर्व करता है फैट, कौन कौन से विटामिन ए, डी, ई एंड के हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। जी ये था हमारे पास चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 5। उम्मीद करती हूँ उन लोग को समझ आई होगी। फिर हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।